दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत के अंत तक गंधारी और धृतराष्ट्र के सब पुत्र मारे गए और पांडव श्री कृष्ण की कृपा से इस युद्ध को जीत पाए थे। और महाभारत के अंत में गंधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी क्षति और पीड़ा का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, जगन्नाथ जी की कहानी बहुत ही सुंदर है। कृपया कहानी को पूरे मन और श्रद्धा से अवश्य सुने। गंधारी का मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर कृष्ण को श्राप दिया कि अगले 36 साल बाद उन्हें और उनके यदुवंश को एक दूसरे को मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। एक और कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र साम को मिले श्राप से द्वारिका नगरी का अंत हुआ। दरअसल ऋषि वाल्मीकि, नारद मुनि और दूसरे ऋषि जब द्वारका भ्रमण करने आए तो श्री कृष्ण के पुत्र साम ने उनका उपहास करने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धारण कर लिया था। जब ऋषियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने साम को श्राप दिया कि उसकी कोख से मूसल पैदा होगा, जिसके चलते पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन साम ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठें, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। समय बीतता गया और 36 साल बाद उनका श्राप लगने लगा, क्योंकि कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। ये बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि साम ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मूसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस सहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे। कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे। और फिर एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और वो भगवान कृष्ण के लाल चमकती पैर की तलवे को हिरण समझकर एक घातक बाण चला दिया। जब उसने देखा कि उसका बाण कोई हिरण पर नहीं स्वयं भगवान कृष्ण जी के पैर के तलवे में लग गया है तो उसे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने बोला, है भगवान, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हुआ है। इस पाप के लिए तो मृत्युदंड भी कम है। श्री कृष्ण जी ने कहा, जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेता युग में बानर राज बाली थे, जिन्हें मैंने पेड़ के पीछे छिपकर वध किया था।
जो कि युद्ध भूमि के नियम का विपरीत था। इसीलिए मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही लिख दी गई थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। ये कहकर भगवान कृष्ण भौतिक दुनिया से विदा हो गए। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। ये सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण जी के शरीर का अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर राख में बदल गया, सिवाय उनके हृदय के जो जीवंत और दिव्य था। अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के तख्ते पर रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा और बहुत समय बाद वो ओडिशा के महानदी तट पर पहुंच गया। वहां सब्र नामक एक आदिवासी समुदाय था। बिस्वा बासु आदिवासी समुदाय का प्रमुख था। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया, जिससे दिव्य चमक निकल रही थी। बिस्वा बासु ने इसकी दिव्यता को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव की मूर्ति के रूप में भगवान के दिव्य हृदय की पूजा करते रहे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। उस समय अवंती में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा दिव्य देवता की एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भटकता हुआ रशीद उनके महल में आए और राजा से बोले, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के भव्य रूप में की जाती है। आपको ओडिशा के भीतर इस पवित्र स्थान को अवश्य खोजना चाहिए। राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण पुजारी विद्याप्ति को ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्याप्ति ओडिशा की यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचने पर विद्याप्ति को गुप्त सूत्रों से पता चला कि सब्रों के नेता एक छिपी हुई गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्याप्ति सब्र द्वीप में महानदी के तट पर जंगल में पहुंचे। सब्र राजा बिस्वा बासु ने विद्याप्ति की अगवानी की। विद्याप्ति ने बिस्वा बासु से कहा, महाशय, कृपया मुझे दिव्य पूजा का स्थान दिखाएं। मैं यहाँ बहुत विश्वास के साथ आया हूँ। बिस्वा बासु बोले, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले सकता। अब मैं क्या करूँ? यदि मैं इस प्रकार लौट गया तो राजा को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। विद्याप्ति उसी गांव में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें बिस्वा बासु की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। विवाह के कुछ दिन बाद विद्याप्ति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, क्या आप अपने पिता से हमें नील माधव की एक झलक दिखाने का अनुरोध कर सकती हो? आपके पिता आपके अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, मैं निश्चित प्रयास करूंगी। मुझे अपने पिता से बात करने दो। ललिता अपने पिता से बात करती है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। विद्याप्ति अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर जाएंगे। विद्याप्ति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में छिपी हुई गुफा का रास्ता याद रखने के लिए सरसों के बीज को गिराते हुए जाते हैं। गुफा में पहुंचकर विद्याप्ति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा से लौटकर विद्याप्ति ने राजा इंद्रद्युम्न को सारी बात बताई। कुछ महीनों के बाद विद्याप्ति ने गुप्त गुफा के रास्ते में जो सरसों के बीज बिखेरे थे, वे अंकुरित होकर पौधे बन गए। राजा विद्याप्ति के साथ सरसों के पौधों के पीछे पीछे नील माधव की दिव्य मूर्ति देखने गए। गुफा पर पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। नील माधव गायब हो गए थे। निराश होकर राजा इंद्रद्युम्न महल में लौट आए। उस रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दे पाया। तुम पूरी सागर तट के पास जाओ, एक पेड़ का टुकड़ा तैरता हुआ आएगा। मैं एक बहुत बड़े सुगंधित लाल रंग के लकड़ी के टुकड़े के रूप में प्रकट होऊंगा। उस लकड़ी के टुकड़े में सर्वत्र शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह दिखाई देगा। उस पेड़ के लकड़ी के टुकड़े को बाहर लाओ और उसे 3 मूर्ति बनाओ, तब तुम मेरी आराधना कर सकोगे। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और पुरी के समुद्र तट पर पहुँचे, जहाँ उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ पेड़ की लकड़ी का टुकड़ा मिला। लेकिन राजा के सेवकों के अनगिनत प्रयास के बावजूद कोई भी लकड़ी के टुकड़े को नहीं उठा सका।
आखिरकार आदिवासी नेता की मदद से लकड़ी के टुकड़े को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर लकड़ी के टुकड़े से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। हे राजन, ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे किसी भी हथौड़े और छेनी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। हमें माफ करे, ये काम हम नहीं कर सकते। जब ये कार्य असंभव हो गया तो भगवान विष्णु फिर से राजा इंद्रद्युम्न के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, देवताओं के दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा की आराधना करे। इस कार्य को वो अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु की सलाह के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य मूर्तिकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तभी एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न से कहा है, राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाने की प्रयास कर रहे हो। हाँ शिल्पी, आपने सही सुना है। क्या आप ये करने में सक्षम हो? मैं उस लकड़ी के टुकड़े से मूर्ति अवश्य तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हे शिल्पी, बताएं आपकी क्या शर्तें हैं? मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाऊंगा और इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेला रहना होगा। अगर 21 दिन पूरे होने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। क्या आप इन शर्तों से सहमत हैं? हाँ, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार है। कृपया कार्य को आगे बढ़ाएं। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर दिए और अपना काम शुरू कर दिया। लोगों को कमरे से केवल आरी, छेनी और हथौड़े जैसे औजारों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। 15 दिनों के बाद जब कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो रानी चिंतित हो गई और राजा इंद्रद्युम्न से, बलि महाराज, मैंने उस कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी है। शायद बूढ़ा बढ़ी भूख से मर गया है। कोई दुर्घटना होने से पहले हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। लेकिन रानी, उसने शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोला जाएगा। लेकिन महाराज, अगर वह वृद्ध बढ़ी को भूख प्यास की वजह से कुछ हो गया तो हमें महापाप लगेगा। हमें अवश्य दरवाजा खोल देना चाहिए। रानी ने दरवाजा खोलने की जिद की। अंत में दरवाजा खोला गया, जिससे पता चला कि बूढ़े बढ़ी के रूप में भगवान विश्वकर्मा 3 अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात न मानने और शर्त तोड़ने पर बड़ा दुख हुआ। इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न उन अर्ध निर्मित मूर्ति के समीप जाते हैं तो उन्हें हृदय की धड़कने की ध्वनि सुनाई देती है, जिससे उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण जी के हृदय विराजमान है। राजा इंद्रद्युम्न ने उन मूर्तियों को स्थापित किया जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धाम पुरी में पूजा जाता है। और भगवान जगन्नाथ को दुनिया में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों को सुनते, समझते और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।